अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अनीस और अनीस एकेडमी की जानिब से एक और वर्डप्रेस की वीडियो लेकर हाज़िर हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस को अपनी लोकल होस्ट यानी पीसी लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए अपनी पीसी या लैपटॉप में। तो सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप या पीसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं होगा तो आप वर्डप्रेस को मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको एक सर्वर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, सर्वर क्या होता है? आपको एक होस्टिंग या एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को या ब्लॉग को रख सकते हो। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेम, ज़ैम्प, बिटनामी। इनमें से हम एक सर्वर यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप वर्डप्रेस को अपने लोकल होस्ट में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत होगी जिस पे आप अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को चला सकते हैं। तो आपके पास क्रोम हो या फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपके पास जो भी हो आप उसको, उस ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक गुड इंटरनेट कनेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप अपनी वर्डप्रेस में अपडेट्स और बैकअप्स वगैरह, प्लगइन्स और थीम्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। हम अपने डेस्कटॉप की तरफ जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बिटनामी सर्वर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी मदद से हम अपने पीसी में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो हम जैसे ही क्रोम ब्राउज़र पे आते हैं या किसी भी ब्राउज़र पे आते हैं, वहाँ पे मैं जस्ट सिंपली टाइप करता हूँ बिटनामी। तो जहाँ मैंने बिटनामी टाइप किया और सबसे पहले जो लिंक आता है बिटनामी पेड एप्लीकेशन फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे बहुत से प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं, जुमला, वर्डप्रेस वगैरह। तो आपने जस्ट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, इसके बाद कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बताएगा कि आपने वर्डप्रेस को अपने क्लाउड पे इंस्टॉल करना है या कंटेनर्स पे इंस्टॉल करना है या अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। तो हमें तो कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पे विंडो मैक लिनक्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों, जैसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं कि हम वर्डप्रेस को किस ओएस में इंस्टॉल करना चाहते हैं या किस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है विंडोज़। उसके बाद हमारे पास आता है ओएस यानी एप्पल, मैक वगैरह में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या वर्चुअल मशीन में। इसके बाद यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम इसको लिनक्स में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम जस्ट सिंपली इसको विंडोज़ में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास जो भी डाउनलोडर होगा उसकी मदद से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बिटनामी सर्वर को या बिटनामी वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लिया है। तो अब जस्ट मैं इस पर सिंपली डबल क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, ये स्टार्ट होना शुरू हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमें कौन सी लैंग्वेज में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली हमें इंग्लिश में इंस्टॉल करना है। अगर आपको किसी और लैंग्वेज में इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सेटअप का मेन्यू ओपन हो गया है। वेलकम टू द बिटनामी वर्डप्रेस टेक सेटअप विजार्ड। यहाँ पे मैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक है वर्डप्रेस और एक है पीएचपी माई एडमिन। दोस्तों, पीएचपी माई एडमिन होता क्या है असल में? इससे आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो और आप अपनी सी पैनल पे जा सकते हो और वहाँ से अपने वर्डप्रेस की साइट में फीचर्स और कोडिंग वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों, हाँ, मुझे ये भी चाहिए, तो मैं यहाँ इसको, ये पहले से टिक हुआ है तो मैं इसको रहने देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल कहाँ पे करना है। तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो आती है वो है सी बिटनामी वर्डप्रेस 5.4.1-0। तो हमें वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो मैं सिंपली इसको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और आती है, अगर आपने वर्डप्रेस को एक बार इंस्टॉल कर लिया है और
वहाँ पे आपने एक वेबसाइट बना लिया है, तो अब दूसरी बार जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे आते हो तो यहाँ पे आपने सिंपली टू लिख देना है और यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी वर्डप्रेस की लोकेशन चेंज हो जाएगी और आप उसको जितनी दफ़ा चाहे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरा तो पहली दफ़ा है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे वो यूज़र नेम मांग रहा है, और दोस्तों याद रहे कि ये यूज़र नेम बाद में हमें लॉगिन पैनल में भी इसकी ज़रूरत होगी। तो हमें यहाँ पे जो भी डेटा डालना है उसको हमें याद रखना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो भी है वो डाल लेना है आपको। और दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन यूज़र पूछ रहा है कि आपको लॉगिन करते वक्त कौन सी यूज़र का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने एक यूज़र डाल लेना है जो बाद में आपको याद करना होगा अगर आपको वर्डप्रेस की एडमिन पैनल पे लॉगिन होना है। तो यहाँ पे जस्ट मैं सिंपली एक नेम दे देता हूँ। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड देना है। दोस्तों याद रहे पासवर्ड में कैरेक्टर्स और नंबर्स भी शामिल होने चाहिए। तो मैं यहाँ से सिंपली एक पासवर्ड दे देता हूँ। और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि हमें जो अपना ब्लॉग या वेबसाइट बनाना है तो हमें उसका नाम क्या रखना चाहिए। तो मैं आप जो भी नाम रखना चाहें तो यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट। तो दोस्तों इस ऑप्शन पे यहाँ पे हमें बता रहा है कि हम अपनी वर्डप्रेस की साइट पर जो हमने जीमेल अभी दिया था, बैक पे यहाँ पे मैं आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने ये जीमेल दिया हुआ है, अगर मैं उसको कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ अपनी वर्डप्रेस की साइट पर, अगर वर्डप्रेस की साइट पे कुछ चेंजेस या अपडेट्स वगैरह आती है तो मुझे उस पे जीमेल पे वहाँ उसकी सारी डिटेल्स वगैरह सेंड होगी। तो मुझे तो ये नहीं चाहिए, अनचेक कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि क्या आपको वर्डप्रेस को अपनी क्लाउड पे इंस्टॉल करना है। तो नहीं, मुझे तो क्लाउड पे इंस्टॉल नहीं करना, हमें तो सिर्फ ऑफलाइन इसको यूज़ करना है। तो इस ऑप्शन को मैं अनचेक कर देता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नामी सर्वर जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बिटनामी सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, वो कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई है जो हमें बता रहा है कि लॉन्च बिटनामी वर्डप्रेस स्टैक। तो मैं यहाँ पे उसको लॉन्च नहीं करूँगा, मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि मेरा बिटनामी जो सर्वर है वो कहाँ पे इंस्टॉल है और हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अपने पीसी में आ जाता हूँ। यहाँ पे सी, क्योंकि हमने उसको सी डिस्क में इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन, यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है बिटनामी की नेम से। तो ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे वर्डप्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे आके आपने याद रखना है, लिख लेना है, क्योंकि आपको ये लोकेशन याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आके हमें यहाँ पे जाना है ऐप्स में, बाद हमें यहाँ पे वर्डप्रेस में जाना है और वर्डप्रेस में जाने के बाद htdocs वाले फ़ोल्डर में हमें जाना है। तो लीजिए दोस्तों ये है हमारे पूरी वर्डप्रेस की साइट, जिसमें आपको एक एडमिन पैनल भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल नज़र आ रही है। और यहाँ पे कंटेंट में हम आते हैं तो यहाँ पे हमारी लैंग्वेजेस और प्लगइन्स
और थीम्स वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है। यानी ये हमारी वर्डप्रेस की बैकएंड एक किस्म की बैकएंड है जहाँ से हम अपनी वर्डप्रेस की साइट को मैनेज और एडिट कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम अपनी वर्डप्रेस की साइट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हम उसको ओपन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक मैनेजर विंडो के नाम से एक सेट ऑप्शन है या एक फ़ाइल है। हम जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको एक वेलकम मेन्यू नज़र आ रहा है, एक मैनेज सर्वर और एक सर्वर इवेंट्स। तो दोस्तों तो आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपके दोनों सर्वर ऑन है या नहीं। तो मेरा ये जो अपाची सर्वर है वो ऑन नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों अब ये दोनों सर्वर जो है ये रनिंग हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और ये रीडायरेक्ट हो जाएगा जो आपका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र हो, जो आपका ब्राउज़र हो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फायरफॉक्स ही यूज़ करें क्योंकि वो स्मूथ होता है, स्पीड भी उसकी बहुत अच्छी होती है। बाकी आपने जो ब्राउज़र यूज़ करना हो वो आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो गई है। हमें वर्डप्रेस की साइट पे अपनी वर्डप्रेस की एडमिन पैनल पे एक्सेस कैसे करना है, तो यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ लोकल होस्ट के आगे हमें स्लैश, यहाँ पे फिर वर्डप्रेस, फिर स्लैश। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारी डमी वेबसाइट। तो अब हम अपने वर्डप्रेस की एडमिन पैनल पे कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश उसके आगे लिखना होगा wp-admin और यहाँ से एंटर करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस का लॉगिन पैनल आ गया है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आपको अपना लॉगिन यूज़र और पासवर्ड याद रखना है, तो वहाँ से मैं वो दे देता हूँ और यहाँ से मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन है कि रिमेंबर भी, तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर देता हूँ और यहाँ से उसको लॉगिन कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपनी वर्डप्रेस की साइट के बैकएंड पे आ गए हैं। यहाँ से हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे यहाँ पे हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से पोस्ट मीडिया वगैरह हम डाल सकते हैं जो कि हम अपनी अगली वीडियोस में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में हमारी जो आगे वीडियोस है हम उसमें अपनी वर्डप्रेस की साइट को एडिट करेंगे, उसमें एक ब्लॉग बनाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।